नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 13,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं वह इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में विभिन्न पदों पर है। इसमें बात करेंगे दोस्तों कौन सी श्रेणी में टोटल कितने पद है, साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, आपको समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम में विभिन्न पदों पर कौन कौन सी भर्तियां निकाली गई है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों में संविदा के पदों हेतु भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। इसमें बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर में राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 28/1/2025 को जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 22 संवर्ग एवं राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन सोसाइटी के 7 संवर्गों हेतु संविदा पर पदों की ऑनलाइन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती हेतु विभागीय कारणों से निम्नानुसार संशोधन किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 22 संवर्गों में 8,256 पदों हेतु ये भर्ती की अभ्यर्थना प्रेषित की गई थी, जिसके संदर्भ में विभाग द्वारा संविदा कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक संवर्ग के 146 संविदा पदों को बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही भर्ती में पृथक किए जाने हेतु लिखा है। अतः संविदा कार्यक्रम सहायक को कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के पदों को उक्त विज्ञापन में विलोपित कर इस भर्ती हेतु प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। यानी साथियों, 22 संवर्गों में जो कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक और कार्यक्रम सहायक के पदों को इसमें विलोपित कर दिया है, जिसके 146 पद थे। बाकी भर्ती दोस्तों यथावत रहेगी। साथ ही संविदा मेडिकल लैब जिसके 144 पद और संविदा लैब टेक्नीशियन के 221 पदों को विभागीय प्रावधानों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार की गई है। साथ ही इसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 414 और संविदा लैब टेक्नीशियन के 321 पदों की जो शैक्षणिक योग्यता चेंज की गई है वो इस प्रकार है। इन पदों के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी इन साइंस विथ बायोलॉजी व मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा बोर्ड बैंक टेक्नोलॉजी एंड रजिस्ट्रेशन इन राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग, वर्तमान और राजस्थान स्टेट एलियन एंड हेल्थ केयर काउंसलिंग, ये दोस्तों इसकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने व पंजीकरण शुल्क जमा कराने के लिए 2 अप्रैल 2025 से लेकर 1 मई 2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन व पंजीकरण शुल्क जमा करा सकते हैं। उक्त संशोधन में जारी विज्ञापन के अनुसार अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना आपको तुरंत प्रभाव से, यदि आप इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं, तो तुरंत इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। इसके अलावा विज्ञप्ति में शेष शर्तें पूर्व विज्ञापन संख्या 1/2025 दिनांक 28/1/2025 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 18/3/2025 के अनुसार रहेगी। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको जो पहले पूर्व विज्ञप्ति जारी की गई थी उसको देखना चाहिए। केवल जो ऊपर संशोधन किया गया है वो आपको ऊपर बता दिया गया है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 28/1/2025 को जारी इसका नोटिफिकेशन इस प्रकार था। इसमें दोस्तों विभिन्न पदों के लिए पदों का वर्गीकरण किया गया था, जो आप देख सकते हैं। और इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई थी, सैलरी क्या मिलेगी, इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी दी गई थी। साथ ही इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो इन सब देखने के लिए दोस्तों आपको इसका पूरा विज्ञापन देखना होगा। इसमें दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको टोटल पदों की बात करें तो साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सर्वो पदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। सबसे नंबर 1 संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ के गैर अनुक्षेत्र के 2563 व अनुक्षेत्र के 71 यानी टोटल 2634 पदों के लिए भर्ती है। साथ ही नंबर 2 संविदा नर्स जिसके 1848 गैर अनुक्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र के 93, इस प्रकार 1941 पद। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए 42 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र, 11 पद अनुसूचित क्षेत्र और इस प्रकार टोटल 53 पद है। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 148 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 29 पद इसमें अनुसूचित क्षेत्र के यानी टोटल 176 पद है। इसके अलावा दोस्तों जो संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के पदों का विलोपन कर दिया गया है, तो ये पद दोस्तों इस भर्ती में अब नहीं रहेंगे, इसको हटा दिया गया है। इसके बाद नंबर 6 संविदा लेखा संवर्ग में 231 पद, गैर अनुक्षेत्र के अनुक्षेत्र के 41 यानी टोटल 272 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके बाद संविदा फार्मा सहायक की बात करें तो 257 पद गैर अनुक्षेत्र के, 46 पद अनुक्षेत्र के, इस प्रकार टोटल 565 पदों के लिए भर्ती होगी। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता की बात करें तो 69 पद गैर अनुक्षेत्र के, अनुक्षेत्र के 3, इस प्रकार टोटल 72 पदों के लिए। संविदा अस्पताल प्रशासक की बात करें तो 39 पद गैर अनुक्षेत्र के और 5 पद अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार 44 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो 395 पद गैर अनुक्षेत्र के, 19 पद अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार 414 पदों के लिए भर्ती होगी। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद की बात करें तो 237 पद गैर 24 पद अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार 261 पदों के लिए भर्ती होगी। इसके बाद नंबर 13 संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के 95 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 7 पद अनुसूचित क्षेत्र, इस प्रकार 102 पदों के लिए भर्ती। इसके बाद संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता के लिए 630 पद,
अनुसूचित क्षेत्र व टीएसपी के लिए 3 पद, इस प्रकार 633 पद। संविदा नर्स प्रशिक्षक के लिए 52 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 4 पद अनुसूचित क्षेत्र, इस प्रकार 56 पदों के लिए। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 29 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र, 13 पद अनुसूचित क्षेत्र, 42 पदों के लिए भर्ती होगी। नंबर 17 संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के लिए 45 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र, 4 पद अनुसूचित क्षेत्र, इस प्रकार टोटल 49 पदों के लिए। और संविदा फिजियोथेरेपी सहायक के लिए 54 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 4 पद अनुसूचित क्षेत्र, इस प्रकार 58 पदों के लिए। नंबर 19 संविदा वरिष्ठ काउंसलर के 36 पद, नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 4, इस प्रकार 40 पद। साथ ही संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर के 32 पद, नॉन टीएसपी के और 3 पद टीएसपी, इस प्रकार 35 पद। और संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 159 नॉन टीएसपी के पद है। साथ ही संविदा नर्स इंचार्ज के 4 पद नॉन टीएसपी के रहेंगे। इस प्रकार दोस्तों इस संवर्ग में टोटल 7,828 पद नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 428, इस प्रकार दोस्तों 8,256 पदों के लिए भर्ती इसमें होगी, जिसमें से 146 पद विलोपित कर दिए गए हैं, जिसका विवरण दोस्तों आपको ऊपर बता दिया है। इसी प्रकार दोस्तों सेकंड राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संवर्गों में पदों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। इसमें संविदा नर्स सेकंड के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 4,224 पद और अनुसूचित क्षेत्र के 242, यानी टोटल 4,466 पदों के लिए भर्ती होगी। लैब टेक्नीशियन के 303 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के, 17 पद अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार 321 पदों के लिए भर्ती होगी। राजस्थान मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 56 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 4 पद अनुसूचित क्षेत्र के हैं, इस प्रकार टोटल 60 पदों के लिए भर्ती होगी। संविदा नर्स ट्यूटर के लिए 216 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 24 पद अनुसूचित क्षेत्र, इस प्रकार टोटल 240 पदों के लिए भर्ती होगी। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट व स्पीच थेरेपी के लिए 26 पद नॉन टीएसपी के और 2 पद टीएसपी के, इस प्रकार 28 पद। और संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर के 12 पद नॉन टीएसपी के, 1 पद टीएसपी का, इस प्रकार 13 पद। और संविदा फिजियोथेरेपी के लिए नॉन टीएसपी के 12 पद और टीएसपी के 2, इस प्रकार 14 पद हो गए। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में बात करते हो, इसमें गैर अनुक्षेत्र के 4850 पद और अनुक्षेत्र के 292, इस प्रकार 5142 पदों के लिए दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। तो साथियों इस प्रकार ये टोटल भर्ती की बात करें तो लगभग 13,000 से अधिक पदों पर ये दोनों संवर्गों में भर्ती होगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं दोस्तों वह देखें और उसके बाद इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता इसमें दी गई है, तो सारी गाइडलाइन आपको देखना चाहिए। और विभिन्न संवर्गों में दोस्तों कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण भी किया गया है, तो वह आप इस लिस्ट में देख लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको 28/1/2024 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, वहां से चेक कर सकते हैं। या दोस्तों आप टेलीग्राम पर कमेंट करके बता सकते हैं, तो आपको ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो साथियों नॉन टीएसपी और टीएसपी के अभ्यर्थियों का इसमें श्रेणीवार वर्गीकरण विभिन्न पदों का दिया गया है, तो एक बार चेक करें और उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। अलग अलग पदों के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता और पात्रता अलग अलग है, तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जिस भी पद और संवर्ग के लिए आवेदन कर रहे हैं तो दोस्तों आप ये शैक्षणिक योग्यता देख ले। अलग अलग संवर्ग के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखी गई है। इसके बाद बात करें दोस्तों इसमें वेतन क्या मिलने वाला है, तो साथियों इसमें मानदेय की बात करें तो इसमें आपको फिक्स वेतन देय होगा, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अलग अलग पदों के हिसाब से इसमें वेतन देय है, जो आप देख ले। जैसे दोस्तों आप सीएचओ की बात करते हो इसमें 18,900 रुपये रहेंगे। संविदा नर्स की बात करें 18,900, संविदा खंड कार्यक्रम की 16,900 रुपये, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के 13,150 रुपये और संविदा कार्यक्रम और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, इस पद को दोस्तों इसमें विलोपित कर दिया गया है। संविदा लेखा सहायक की बात करें तो 16,900 रुपये और संविदा फार्मा की बात करें तो 16,900 रुपये। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को 11,200 रुपये मिलेंगे। साथ ही संविदा सामाजिक कार्यकर्ता को 16,900 रुपये और संविदा अस्पताल प्रशासक को 16,900 रुपये दिए जाएंगे। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन के 13,150 और संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद के 16,900 रुपये। संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स के लिए 18,900 रुपये। संविदा रिहेबिलिटी कार्यकर्ता के लिए 13,150 रुपये और संविदा नर्स प्रशिक्षक के 22,150 रुपये रहेंगे। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 18,900 रुपये और संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के लिए 18,900 रुपये और संविदा फिजियोथेरेपी सहायक के लिए 18,900 रुपये रहेंगे। संविदा वरिष्ठ काउंसलर के लिए 16,900 रुपये और संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए 16,900 रुपये प्रतिमाह रहेगा। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 13,150 रुपये और संविदा महिला नर्स इंचार्ज के लिए 18,900 रुपये रहेगा। इसके बाद दोस्तों राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में पदों का जो मानदेय रहेगा वो इस प्रकार है। इसमें संविदा नर्स ग्रेड सेकंड के लिए 18,900 रुपये, संविदा लैब टेक्नीशियन के 13,150 रुपये, संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता के 16,900 रुपये, संविदा नर्स ट्यूटर के लिए 22,150 रुपये, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच थेरेपी के लिए 18,900 रुपये, साथ ही संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर के लिए 16,900 रुपये और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 18,900 रुपये मानदेय दिया जाएगा। साथ ही ये मानदेय फिक्स रहेगा। बाकी साथ ही संविदा के आधार पर बढ़ती है, तो इसके जो भी नियम नियमावली उसके अनुसार आपके वेतन में वृद्धि होती रहेगी। साथ ही इन पदों पर कार्य करने के बाद दोस्तों आपको जो आगे परमानेंट भर्ती निकलती है उसमें इसमें एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है। तो जो भी अभ्यर्थी इनकी शैक्षणिक योग्यता और पात्रता रखते हैं तो आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें, अंतिम तिथि का वेट ना करें। इसकी 2 अप्रैल 2024 से लेकर 1 मई 2025 तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं।
तो साथियों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों के पदों का वर्गीकरण और इसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट इस प्रकार थी। तो दोस्तों, आप जो भी आवेदन करना चाहे, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले इसमें ऑनलाइन आवेदन करें और नियमित रूप से इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। आगे भी दोस्तों इन भर्तियों के संबंध में जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप ओरिजिनल लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन करें, जिससे आपको संपूर्ण और सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की संपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।